दिन को काम करना और शाम को हाथ की गरार से ये काम कर रहे थे। हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं, अपना अनाज खा के ठीक बना रहा था। बाकी तो फिर भी आपको अभी भी चश्मा नहीं लगाया ना? चश्मा नहीं लगाया? ना, अभी भी इन्हें चश्मा भी नहीं लगाया? अभी तक चश्मा कुछ नहीं। अनाज खाते थे, हमारा चाकू खा रहे थे। क्या क्या? चाकू। वो क्या होता है? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। आज मैं ऐसे शख्स के पास जा रहा हूँ जिन्हें लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और उनका जन्म सेकंड वर्ल्ड वार से पहले हो चुका है। वो हमारे पूरे गांव के तेते भी लगते हैं, तेते यानी कि दादाजी। तो आज हम उन्हीं से मिलेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज वो बहुत सारे राज खोलेंगे, तो सब कुछ हम उनसे पूछेंगे। तो गाइज मिलेंगे उन्हीं के पास। तो दोस्तों चलते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हमारे बुजुर्ग के बारे में कोई उनकी हिस्ट्री जानना ही नहीं चाहता, बट आज हम अपने बुजुर्ग की हिस्ट्री जानेंगे, तेते साहब की हिस्ट्री को जानेंगे कि क्या उन्होंने किया। अपने 80+ के हो चुके हैं वो। बाकी उनके पास जाएंगे और उनकी एज पूछेंगे कि उनकी एज कितनी है। अप्रोक्सीमेट उनकी एज 80+ है। बाकी वहाँ जाके पता लगेगा कि उनकी एज क्या है। अब हम उन तेते साहब के घर में पहुंचने वाले हैं, तो उनसे खूब सारी बातें करेंगे। मैं पहुंच चुका हूं। नमस्कार तेते जी, कैसे हो? बस ठीक है जी। ठीक है। तो आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो बताओगे अपने बिल्कुल जब आप छोटे थे, बचपन से लेकर अभी तक? हाँ। सारा बताएंगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने तेते जी से बात करते हैं। तो इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब ये छोटे थे, उसके बाद और बड़े हुए तो बहुत बड़े, तो इन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का। तो वो एक्सपीरियंस हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम तेते जी का नाम जानना चाहेंगे। तो आपका नाम क्या है? तो ये ऑडियंस जानना चाहती है। मलकुआ जी। अच्छा, मलकुआ। तो आपकी एज कितनी है? लगभग 85। अच्छा, 85। तो आप अपने बारे में बताओगे, मतलब कि जब आप बच्चे थे, जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा, जैसे 10 से 12 साल के बीच में थे। हाँ जी, हाँ। तो बताना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। बचपन से बोला मैंने, और बेड़ी चुगा दिया, कान ये चुगा दिया। बेड़ी अच्छा। में था कि, और बेड़ी आपने बेड़ी का काम मतलब कब से किया? बचपन से। मतलब बचपन मतलब 10-15 साल से बेड़ी का काम किया? 15-16 साल से। 16 साल से मैंने कर दिया बेड़ी। अच्छा, 16। हाँ जी, 16 साल से। तो दोस्तों दादाजी ने 16 साल की उम्र में ही बेड़ी का काम किया। बेड़ी का काम कर दिया। बेड़ी का काम करके और मेरे घर बना दिया। हाँ जी। आप जाने माने फाल भी थे। हाँ जी। दोस्तों जाने माने फाल भी थे। हाँ। तो अब तेते जी से मैं पूछूंगा कि इन्होंने अपनी भेड़ बकरियां कहाँ कहाँ ले जाई। तो बता सकते हो आपने कहाँ कहाँ ले जाई? हाँ जी, सुकेत ले लिया। सुकेत। सुकेत। अच्छा। सुकेत 6 महीना सुकेत में चले, और बेड़ी के साथ मैंने धक्के भी खाया, और ये माल में साथ किसी ने मेरे को चोरी भी करा दिया, मार दिया भी, कुछ ये कर दिया बेड़ी के साथ। तब भी मैंने बेड़ी नहीं ये कर दिया। क्यों? और बेड़ी का प्यार ही है मेरा, और बेड़ी से प्यार से। और 6 महीना मैंने सुकेत कर लिया। फिर ऊपर लास्पिटी में भी गया था। अच्छा। और उधर से, और 2 महीना उधर लास्पिटी में था बेड़ी के साथ ही। लास्पिटी से आ गया नीचे, बीमार हो गया मैं। तो तेजे जी, जब आप भेड़ बकरियां चराते थे तो उन भेड़ की संख्या होती थी कितनी? होती थी आपकी टोल? कितना बड़ा टोल था? बड़ा टोल था, 2000 की। अच्छा, 2000 बकरियां, भेड़ बकरियां थी। हाँ, भेड़ बकरी। और अच्छा। ये तब धक्के भी थे, और भेड़ी बकरी के साथ धक्के भी थे। धक्के तो बहुत होते हैं। बीमार भी था, और एक चोर चार भी आ रहे थे। और चोर भी उस टाइम भी होते थे? हाँ चोर? जी, हाँ। तो फिर आप लोग घर पहुंचते थे। हाँ जी। तो उसके बाद आप राशन कहाँ से लाते थे? सरान से जी। अच्छा, यहाँ सरान से। हाँ, सरान। ये लगभग बात 1960 के बीच में होगी ना? हाँ, ऐसे हो गई। तो उस टाइम तो रोड भी नहीं था? नहीं था जी रोड। तो आप कहाँ से जाते थे? इधर से ऊपर के रोड से, जो तिब्बत रास्ता है यहाँ पे? तिब्बत रास्ता। हाँ, अच्छा। सवेरे जाते थे, शाम अच्छा। को वापस आ रहे थे। क्यों? और जारी था हमारा 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। 2 रुपये दिहाड़ी? हाँ, दिन का। तो अगर आप कुछ राशन लेते थे, जैसे कितने में आता था? 2 पैसे 3 पैसे का आ रहा था, है ना जी। 2 पैसे 3 पैसे? 3 पैसे का आ रहा था। अच्छा। और ये
ये आ रहा था कि गुड़ भी आ रहा था। अच्छा, गुड़ और कितने का आता था? 1 से 2 किलो कितने रुपए का आता था गुड़? किलो कल ना ये था उस वक्त तो। और शेर का 1 शेर 2 शेर। अच्छा, 1 से 2 से। हाँ, उस वक्त किलो का तो सामने उस टाइम शेर था। मतलब 1 से 2 शेर का शेर का। मतलब मुझे तो नहीं पता कितना होता होगा, मतलब 1 पैसे से भी बहुत कम होता है वो 1 से 2 से। हाँ, 1 पैसे से भी कम ही होता है। अच्छा। क्यों उस दिन और बड़ा तंगी था और पैसे का तंगी था और पैसे का तंगी और खाने पीने का भी बड़ा तंगी था। और 2 रुपये बनेंगे तो सरान से लाना पड़े ये राशन पानी, तब हाथ की गराट से पीसना पड़ता है। पीस के और ये गुजारा कर रहे थे, बच्चे पाल रहे थे। आप बता सकते हो कि आपकी शादी कब हुई? जी, उस वक्त आपकी एज कितनी थी, उम्र कितनी थी आपकी उस वक्त? 30 साल था मैं। 30 साल में आपने शादी की? हाँ जी। दोस्तों देखा, आजकल के टाइम में तो 21-22 साल में ही शादी करके फरार हो जाते हैं। हाँ। तो इन्होंने उस टाइम बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया और 30 साल में इन्होंने शादी की। हाँ, बड़ा मुश्किल था और शादी ये करने के लिए भी बड़ा मुश्किल था। अच्छा। यानी पैसे नहीं थे और उस संख्या भी कम ही थी। अच्छा, है ना जी। और कहने का मतलब इनकी उस टाइम जनसंख्या भी बहुत कम थी, पैसों की भी बहुत ज्यादा तंगी थी, तो बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आज के टाइम में संघर्ष तो ना के बराबर है। हम पूछेंगे इनसे, तेते जी से यानी कि दादाजी से पूछते कि इनका खान पान क्या होता था, खाना पीना क्या करते थे, तो आप बता सकते हो कि आप उस टाइम क्या खाते थे? ये हमारा ये नाच खाते थे, हमारा चाकू खा रहे थे। क्या बिथू का चाकू? वो क्या होता है? वो बिथू। अच्छा, बिथू। हाँ, कोदा। अच्छा, कोदा। हाँ जी, कोदा। और ये जंगल से वो ये ला रहे थे, खुनोर। अच्छा, खुनोर वो खुनोर होती है ना, वो लाते थे। उसको खाया जाता था? और उसको ये तोड़ना, उसको तोड़ के हमने अच्छा। जो उसको तोड़ के और सुखा के उसको, और ये सुखा के उसको पीसना नहीं, इसमें ये करना पड़ेगा पानी में, उसमें ये करके तब जाके 6-7 दिन से अलाना उसको खुनोर को। अच्छा। खुनोर को लाके उस ये बनाना, पतीले में ये रख देना। अच्छा। तब जाके वो पतीले से जो है खा रहे थे, टाकू खा रहे थे, बिथू खा रहे थे। और उस वक्त का बड़ा मुश्किल था खाने का, ये नहीं था, हाथ की गराट से बना रहे थे। दिन को काम करना और शाम को हाथ की गराट से ये काम कर रहे थे। तो उस टाइम चावल होते थे? चावल चूल कुछ भी नहीं, चावल होते नहीं थे? नहीं थी जी, वो चावल चूल कुछ नहीं थी। तो दोस्तों 1962 से 60 मतलब 1950 के बाद की बात है। 1950 अनाज खा रहे, कभी बीमार पड़ेगा तो कोई धोखा यही नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं, अपना अनाज खा के ठीक बना रहा था और अपना अनाज के खा रहे थे और ये बिथू लगा रहे थे। और अच्छा। ये अपना क्या बोलते जौ और उसकी ये रोटी बना रहे थे। जौ की रोटी? हाँ, जौ की रोटी, कोदे की रोटी, जौ की, फाफड़ों की रोटी। उसकी रोटी। दोस्तों जैसा तेते जी ने कहा कि उस टाइम में जो फसलें होती थी, अन्न होते थे, जैसे कोदा हुआ, तुलसी हुआ, फाफड़ो हुआ, जौ का आटा हुआ, खनौर हुआ, तो उस वक्त चावल तो होते नहीं थे, उस वक्त ऐसे मतलब अनाज खाते थे। तो आज भी ये काफी ज्यादा ताकतवर है। तो सेम तेते जी की एज 85 प्लस है, तो अभी भी ये आज की बात करें तो अभी भी ये यहाँ से जिवरी की ओर जाते हैं, रामपुर की ओर जाते हैं, खुद अपने मतलब इनके साथ कोई सहारा नहीं होता, अकेले ही जाते हैं और अभी भी जंगलों में घूमते हैं। तो ये सब कुछ उस टाइम के अनाज खाने से हो चुका है। उस टाइम अनाज का जो अनाज होता था उस टाइम मेडिसिन का वो काम करता था। तो आज के टाइम में तो हम सब बाहर की चीजें खाते हैं, तो हमारे अंदर वो ताकत भी नहीं है जितनी इनके पास है। तो इनकी एज अभी 85 प्लस है। तो सोचिए अभी भी खुद ही मतलब पैदल चलते, जहाँ जाना हो पैदल चलेंगे, चाहे कहीं भी जाना हो, पूरे गांव में भी चलते हैं, तो फिट रहते हैं अभी भी। और जा रहे हैं, जाना जाएंगे, मेरे को कोई तकलीफ। बहुत अच्छी बात है दादाजी, आप हमेशा तो चलते रहो, बिल्कुल फिट रहेंगे। आपने वैसा अनाज खाया है, उस टाइम का अनाज खाया आपने, बिल्कुल तंदुरुस्त। तो अपने ही अनाज खाया, पहले तो हम अपना ही अनाज खा रहे थे। कहाँ थे, दुकान नहीं थे, कुछ नहीं था, चुल्ली का फंटे उसका बना के हमने और खा रहे थे। सुबेरे ठीक बना रहे थे, दुकान नहीं था। उसमें कुछ मिक्स करते थे चूल्हे फंडिंग में? कुछ क्या मिक्स करते थे? कोई आटा मिक्स करते थे? आटा। कौन सा आटा? आटा ये जो तुलसी का और ये बिथू। आज की बच्चे जो है और तो ये बीमार और ये खा रहे नहीं, अपना अनाज तो बीज रहे नहीं कि अपना अनाज बीज रहे नहीं कि अपना जमीन खर रहे नहीं कि दुकान से ला रहे हैं। और हाथ की गराट पहले हमने जो
दिन को काम करा दिया, शाम को हाथ की गरारती ला रहे थे, टाकू ला रहे थे। और तो तेते साहब, आपसे मैं ये और एक बात पूछना चाहता हूँ, उस वक्त आप मतलब किस तरह के मतलब कपड़े पहनते थे, रहना सहना कैसा होता था? ऊन की कपड़े जी, उनके कपड़े, ऊन की कपड़े। और अच्छा। वो ख्यारा लगा रहे थे। ख्यारा मतलब ख्यारा क्या होता है, मतलब उसके बारे में कुछ वो बताएंगे उसका थोड़ा? बकरी का बकरी का वो ये ऊन कट के अच्छा और अच्छा बाल कट के उसका बना रहे थे ख्यारा। अच्छा है। अच्छा। और जूते और नंगा टांग से चलना पड़ता था। तो जूते पहनते नहीं थे आप? ना तो कहाँ मिल रहे थे, पैसे नहीं है और मिलते नहीं थे पहले, बिल्कुल ऐसे गुल। और ये करना और बड़ा मुश्किल था, कांटे लगता है तब जाके ये खोदना पड़ता है। और ये खोदने के ये बड़ा ये था पहले, है ना जी? क्यों? और कठाई था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। और खाने पीने का कमी थे, जमीन से आए तब अच्छा। जाके नाच खा रहे थे। और जमीन में नहीं करेगा तो कुछ नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर हम जमीन में काम नहीं करेंगे तो हाँ, फिर कुछ हमें नहीं। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। हाँ। तो इन्हें प्रॉपर जमीन में काम भी करना पड़ता था और तभी जाके इनको रात को भोजन मिलता था। तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया था उस टाइम में। तो इनका जन्म आपको पता ही है, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उससे पहले इनका बर्थ हुआ था। 1936 में इनका बर्थ हुआ था। सोचो उस टाइम वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ था दूसरा, तो उस वक्त ये पैदा हुए थे। हाँ जी, ये हो गए थे। और क्या बताए, यानी भगवान की दया से अभी तक भगवान की दया से जी अभी भी फिट है, अभी तक ठीक है। दूसरे का पोतरे भी हो हाँ, गए, दोहरे पोतरे भी हो गए। अभी तक कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं, चल रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। और कोई थोड़ा वो है कि आँख से दिखाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, बाकी तो फिर भी आपको अभी भी चश्मा नहीं लगा है ना? चश्मा नहीं लगा? ना, अभी भी इन्हें चश्मा भी नहीं लगा। अभी तक चश्मा कुछ नहीं। देखिए, और पूछना चाहता हूँ आपसे मैं, जो तरंडा है, तरंडा का कोई पुराना नाम है? ये जो नीचे तरंडा ढाक है ना, उस तरफ उसका कोई पुराना नाम था? हाँ जी, क्यों नहीं। तो तरंडा का पुराना नाम क्या कहते थे जी? कुमला। जो आप तरंडा रोड है ना दोस्तों, यहाँ पे तरंडा माता जी का मंदिर भी है। तब जाके ये किया हुआ, उससे पहले तो उस जगह का नाम कुमला था। फिर जब ये रास्ता बनाया गया था 1962 के बाद, उससे पहले उस जगह का नाम कुमला था। उसके बाद 1962 के बाद ये रास्ता बना तो वहाँ बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, काफी लोग मारे गए। उस वजह से माता दुर्गा जी का मंदिर भी वहाँ भी स्थापित किया। ऊपर गांव में तो है, तो वहाँ भी स्थापित किया। उस वजह से वहाँ पे घटनाएं कम होती रही। उस वजह से उस जगह का नाम तरंडा ढाक रखा गया, बल्कि उससे पहले उस जगह का नाम कुमला था। जी, उस वक्त के गाने कैसे होते थे, क्या आप हमें सुनाएंगे उस वक्त के गाने? मतलब 1960, 62, 70 के बीच के गाने सुना सकते हैं? सुनाओगे? गोली तली गोले होलो नायाले, गोली तली गोले होलो ना, आया चलो बेले होलो नायाले, आया चलो बेले होलो ना, ले दो गोलो ल्यो ले दो गोला दो गोलो ल्यो ले दो गाशों कागोलो तोले रोलो पायाले, कागोलो तोले रोलो पायाले, कागोलो तोले। तो दादाजी अभी भी 85 प्लस इनकी एज है, अभी भी एक बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैं इन्हीं से जानूंगा कि ये क्या क्या काम करते हैं और यहाँ पे आजकल। चरखा का काम करता है, अच्छा। हड्डी का काम करता है, हड्डी का काम कर रहा हूँ। और ऊन भी काटता हूँ। अच्छा, ऊन भी काटते हैं? ऊन भी काट रहा हूँ। और ये बाकी तो मेरे और कोई सोरस नहीं, कुछ नहीं। और ये करके मैंने गुजारा कर रहा हूँ। चरखा ये जो दिख रहा है ये चरखा है? चरखा है। इससे मतलब क्या बनता है? ये ऊन ये बनता है, ऊन के कपड़े बनते हैं। कपड़े बनते हैं। जैसे ये हाँ। ये भी आपने खुद बुना है? ये भी मैंने अपना बनाया। जैसे ये ऊन क्या है, भेड़ी का है। हाँ। भेड़ी की ऊन से बनता है दोस्तों। ये मैंने अपना हाथ से बनाया। दोस्तों, अब मैं तेते जी से तो ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, हमने बहुत ज्यादा बातें करी, तो काफी ज्यादा हम पास में चले गए, तो हमने बहुत सारी पुरानी बातों को हमने दोहराया। तो तेते जी ने बहुत कुछ बातें बताई। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपके घरों में भी काफी बुजुर्ग लोग होते होंगे, उनसे जानो, उनसे क्वेश्चन करो, उनसे पूछो, उनसे बातचीत करो, तो बहुत सारे वो राज खोलते हैं। तो काफी मजा आता है इनसे बातचीत करने। तो इतना ही कहूंगा, अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना,
और कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलूंगा, अपना ध्यान रखना। और त्रिदेश जी आप भी अपना ध्यान रखना, मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हाँ जी हाँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।